कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, आपका प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार, नमस्कार। तो चलिए ले लेते हैं कुछ खास जानकारी कृषि समाचार के द्वारा। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के पशुपालकों को अनुदान पर दुधारू मवेशी देने की है योजना। धान फसल में पत्र लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए करें क्लोरपाइरिफॉस दवा का उपयोग। सब्जी सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण वसुंधरा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2016-17 के तहत रामगढ़ के पशुपालकों को बैंक ऋण सह सरकारी अनुदान पर दुधारू गाय दिया जाएगा। इसमें 5 दुधारू मवेशी की योजना लागत 2,98,375 रुपए है। इसमें 50% अनुदान दिया जाएगा। 20 दुधारू मवेशी की योजना लागत 11,93,500 रुपए है। इसमें 25% अनुदान दिया जाएगा और 50 दुधारू मवेशी की योजना लागत 29,73,750 रुपए है। इसमें 20% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय रामगढ़ में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। किसान भाई, आप यदि बागवानी खेती के तहत फलदार फसल लगाने जा रहे हैं तो सिंचाई के लिए डोभा निर्माण करें। 10 पौधों की सिंचाई के लिए एक छोटा डोभा बनाएं। प्रति हेक्टेयर 400 पौधे की दर से 40 डोभा बनाएं। कि हमारे अगर 1 हेक्टेयर में 400 पौधे हैं तो हमें 40 इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है। एक में अगर 1600 रुपये का खर्चा आ रहा है तो लगभग 64,000 रुपया खर्चा हमारा इस डोबा सिस्टम में आता है, जो कि हमारे 400 पौधों की जान बचा सकता है। धान फसल में पत्र लपेटक और गंधी बग कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाई पत्र लपेटक कीट के रोकथाम के लिए डाइक्लोभास या क्लोरपाइरिफॉस दवा का उपयोग करें, जबकि गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फॉलीडॉन या मालाथियोन दवा के घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। धान के जो मेन बढ़ने का समय होता है उस टाइम ये आती है, पत्ती को लपेट के कीड़ा अंदर से पत्ती को खा जाती है, पूरे उसको बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोभोस या उसका 1% या क्लोरपाइरिफॉस का 1% उसको हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। और ये गंधी बग जिसको हम लोग बोलते हैं धान में जो लगती है, ये आपको धान का जब दूध भरने का समय आता है उस टाइम लगती है। उसके दूध को चूस लेती है, इसके चारों धान में अनाज नहीं बनता है, सीड नहीं बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि आपको फॉलीडोल डस्ट या मालाथियोन का 1% घोल करके भी हम लोग छिड़काव करके इसका हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। राज्य के जो किसान सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के बारे में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, जो अभी इस बरसात के मौसम में, खरीफ के मौसम में सब्जी सोयाबीन की खेती करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम उन्नत प्रभेद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारा प्लांडो स्थित अनुसंधान केंद्र, जो ICAR अनुसंधान केंद्र से स्वर्ण वसुंधरा के नाम से एक उन्नत किस्म का विकास हुआ है, जिसका हरी फलिया का तुड़ाई 75 से 80 दिन के बाद, बुआई के 80 दिन के 75 से 80 दिन के बाद तुड़ाई शुरू हो जा सकती है। तो ये किस्म हमारा, इसका बीज हमारे केंद्र पर उपलब्ध है। जो किसान भाई इच्छुक है यहाँ से बीज प्राप्त करके इस मौसम में, खरीफ मौसम में इसका खेती बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
झारखंड में लाह की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लाह उत्पादन में फसल तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख और मेहनत भरा काम होता है टहनियों से लाह छुड़ाना। किसान भाई इस काम को आसान करने के लिए दाव एवं दौली नामक कृषि उपकरण की मदद ले सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2190 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1970 रुपए से 2100 रुपए, दाल अरहर 11380 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 9000 रुपए से 9300 रुपए, दाल चना 8180 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3850 रुपए से 4100 रुपए, आलू 2050 रुपए से 2300 रुपए और प्याज 1480 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। जानकारी हमारे पास और भी है, ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। बरसात का मौसम हो और गर्मा गर्म भुना हुआ मक्का मिल जाए तो क्या कहने। मक्के की रोटी पौष्टिकता से भरपूर। तो चलिए आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं मक्का की समसामयिक देखभाल कैसे करें इस विषय पर। मक्का खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण फसल है। मक्का का उपयोग भुट्टे को सेककर, आटा से चपाती बनाकर, उबालकर, सूप के साथ या पॉपकॉर्न के रूप में किया जाता है। मक्का में विद्यमान अधिक उपज क्षमता एवं उपयोग के कारण इसे खाद्यान्न फसलों की रानी भी कहा जाता है। खरीफ मक्का की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी अच्छी होती है। राज्य के किसान ऊपरी भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए पहले भूमि की अच्छी तरह से जुताई कर ले। तो मक्का की बात करें तो मकई की खेती हमेशा जो है ऊपर की खेतों में किया जाता है, जिसमें कि पानी न जमा हो। क्योंकि पानी जमा होगा तो फसल की बढ़वार अच्छे से नहीं होती है, पौधा जो है कटने लगता है, ये समस्या आने लगती है और पौधा गिरने भी लगता है ऐसे खेतों में। तो मुख्य तौर पे किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी आप मकई की खेती करें तो ऊपर के खेतों में चयन करें, उसी खेत में लगाएं। और जब भी आप लगाएं तो खेत की तैयारी बहुत मायने रखती है। खेत की तैयारी का मतलब है कि खेत की अच्छी तरह से जुताई गुड़ाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो है
जब हम मेड़ों पे खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन भी अच्छा मिलता है, उसमें जो बालियां निकलती हैं वो बड़े बड़े आकार के निकलते हैं। जी जी। तो इससे जो है आपको फायदा मिलता है। इसलिए फायदा मिलता है क्योंकि आप मिट्टी को इकट्ठा करते हैं। आप जानते हो कि ऊपर की 6 से 9 इंच की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, तो जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा मिल जाती है उसके जड़ के पास। इसलिए पौधे की जो है पैदावार अच्छी होती है और उसमें बालियां भी बड़ी बड़ी आती हैं। मक्के की अच्छी बढ़वार और बेहतर फसल के लिए अनुशंसित और संतुलित उर्वरकों का उपयोग काफी जरूरी है। अच्छी उपज के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। अक्सर देखा जाता है कि किसान भाई अपनी फसल में नाइट्रोजन की तुलना में अन्य पोषक तत्वों का उपयोग कम करते हैं, जिससे फसल बड़ी हो जाती है और गिर जाती है। कि जनरली हमारे किसान जो है नाइट्रोजन तो डाल देते हैं, फास्फोरस और पोटाश नहीं डालते हैं, जिससे कारण से होता है क्या है कि पौधा आपका बड़ा हो जाता है, बाली छोटी हो जाती है, हवा का झोंका आया तो पौधा गिर जाता है। तो ये जो है समस्या आती है। किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी आप जो है मकई की खेती करें या मक्का की खेती करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो संतुलित मात्रा है उसका इस्तेमाल करें। जैसे एक रिकमेंडेड डोज है कि 120 kg जो है आपको नाइट्रोजन देना है, 100 kg फास्फोरस देना है और 100 kg जो है पोटाश देना है पर हेक्टेयर। जी। इस दर से यदि आप जो है खेत में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तो आपकी फसल अच्छी होगी, फसल की जड़ भी मोटी होगी और पौधा का तना भी मोटा होगा, जिसके कारण से बालियां मोटी मोटी और बड़े बड़े आकार के आएंगे। ऐसे किसान जिनके खेतों में इस वक्त मक्के की 2 से 2.5 फीट की खड़ी फसल है, उनमें तना छेदक कीट का असर हो सकता है। इस कीट के प्रभाव से तना कमजोर हो जाता है, खाद्य पदार्थ सही ढंग से पौधे के अन्य हिस्से में नहीं पहुंच पाता है और बालियों पर इसका बुरा असर पड़ता है। मुख्य तौर पर मकई में जो है यहाँ झारखंड कंडीशन में बीमारी तो कम आती है, लेकिन कीड़े मकोड़े का प्रकोप ज्यादा होता है। एक मुख्य तौर पर जो कीड़ा आता है तना छेदक, उसमें आप देखेंगे कि जो है तना कुछ एक जो है इंसेक्ट होता है जो तने को जो छेद कर देता है, जिसके कारण से तना कमजोर हो जाता है, पौधे के फलों बालियों तक जो है न्यूट्रिशन पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, पत्तियों तक पानी और मिनरल मैटर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से पौधा कमजोर हो जाता है। इस कीड़ों का प्रकोप जो है तने के साथ साथ बालियों में भी जो है दिखाई पड़ता है। जब आप बालियों को खोलते हैं तो उसमें जो है एक जो है कैटरपिलर आपको नजर आता है, जिससे कि आपको लगता है कि इसमें जो है कीड़े लग गए हैं। इससे आपको कमर्शियल मार्केट में भी यदि आप बेचने जाते हो तो जब दुकानदार जो खरीदार होता है वो जब खरीदने के लिए पहुंचा तो बालियों को 1-2 बाली को खोल के देखता है। यदि इसमें कीड़े का प्रकोप रहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं इसमें कीड़े का प्रकोप है, इसका हम इतना पैसा नहीं देंगे जितना आप मांगते हो, जो मार्केट रेट होगा। इससे आपका मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए आप इस कीड़े को यदि नियंत्रित कर देते हैं तो आपकी मकई की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए रोगर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधे में छिड़काव करें। कीट की उग्रता अधिक होने की स्थिति में यह मात्रा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी उपयोग में लाया जा सकता है। दीमक तथा तना छेदक से मक्के की फसल के बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस नामक पाउडर का उपयोग किसान भाइयों को फसल उगाने से पहले करना काफी फायदेमंद होता है। इस कीड़े के नियंत्रण के लिए जो है सबसे अच्छी जो दवाएं हैं, मुख्य तौर पे जो दवाएं हैं उसको आप जो है ध्यान से नोट कर लीजिए। एक है बहुत ही कॉमन तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रोगोर, 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ डाल के छिड़काव करें। रोग की उग्रता यदि ज्यादा है तो 2.5 ml भी डाल सकते हैं। क्लोरपाइरिफॉस है जिसकी शुरू के दिनों में छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दीमक से भी बचाता है और तना छेदक से बचाता है। क्योंकि जब आपकी बालियां जो है 30 से 35 दिन बाद या 40 दिन बाद निकलती हैं तो तब तक इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो इन सब दवाओं का छिड़काव करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कई बार किसान भाइयों को बालियों में आशा और आवश्यकता के अनुरूप दाना न भरने के कारण नुकसान होता है। इसका मुख्य कारण पर परागण का सही ढंग से न होना है। इससे बचने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करना चाहिए। पोषक तत्वों के समुचित अभाव के कारण भी यह समस्या होती है। अतः किसान भाई मिट्टी की जांच कराकर अनुशंसित पोषक तत्वों का खेतों में इस्तेमाल करें। आपकी जो फसल है वो जो है सेल्फ कंफर्टेबल नहीं हो, यानी होता क्या है कि बालियां निकलती हैं, फूल भी निकलते हैं, साथ में जो फ्लावर निकलता है उससे पालन जो है पॉलिनेट करते हैं आपके फल को, जिससे जो है दाने बनते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो फूल निकलता है उसके पालन मैच्योरिटी देर में आती है, तब तक आपका फूल जो है
बालियों का फूल खिल जाता है, जिसके कारण से पॉलिनेशन न होने के कारण से उसमें जो है दाने कम बन पाते हैं। कुछ जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की समुचित मात्रा खेत में इस्तेमाल नहीं करी है, तब भी ये समस्या आती है। तो आप इन समस्या से दूर करने के लिए आप समुचित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। जब भी आप मकई की प्रजातियों का चयन करें तो मुख्य तौर पे हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड जो है मकई, माइको के मकई बहुत ही अच्छे जो है आ रहे हैं मार्केट में, पायनियर के हैं, वीएनआर के हैं, विग्रो के हैं, कई तरह की प्रजातियां जो मार्केट में उपलब्ध हैं। मुख्य तौर पे हाइब्रिड जो कि ज़्यादा उत्पादन देती हैं और उसमें दाने कम भरने की समस्या नहीं। तो ऐसी प्रजातियों के यदि आप चयन करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। झारखंड की मिट्टी और जलवायु मक्के की फसल के लिए उपयुक्त है। अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा, सभी किस्म का चुनाव और कीटों तथा रोगों से अपनी फसल को बचाकर खरीफ के मौसम में मक्के से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, दिखाते हैं आपको एक संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दूसरी जानकारी भी हाजिर है। जी हाँ, दूसरी जानकारी है बेमौसमी मटर की उन्नत खेती आप कैसे करें। ले लीजिए फटाफट जानकारी। वर्तमान समय में बेमौसमी या अगेती सब्जियों का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि समय से पहले इनकी बाजार में उपलब्धता होने पर किसान अधिक आर्थिक लाभ उठा पाते हैं। पठारी क्षेत्र एवं उपयुक्त जलवायु होने के कारण किसान भाई मटर की अगेती खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई सभी लोग जानते हैं, हमारा ये जो पठारी क्षेत्र है झारखंड की, यहाँ पर विशेष करके रांची, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, इस सब क्षेत्र में सभी किसान भाई जो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं वो मटर की आगेती खेती करते हैं। और उसमें किसान भाई करीब सितंबर के दूसरा पखवाड़ा में ऊपर बार जमीन पर इसको बुआई कर लेते हैं और पैदावार थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। जो कि हम आगेती खेती करते हैं तो हमारा बाज़ार जल्दी मिलता है, उस समय बाज़ार भाव ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम सितंबर दूसरे पखवाड़ा में करते हैं तो हमको नवंबर में पहला पखवाड़ा में फली का तुड़ाई हो जाता है, तो उस समय बाज़ार में मटर का भाव करीब 100 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है, तो उससे किसान को फायदा होता है। मटर की खेती के लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अम्लीय मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अम्लीय मिट्टी होने की स्थिति में अनुशंसित मात्रा में चूने का प्रयोग कर मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी तरह से खेत की 3-4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बनाने के पश्चात 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद या 20 से 30 क्विंटल केचुआ खाद का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 22 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 किलोग्राम और 66 किलोग्राम पोटाश खेत की तैयारी के वक्त देना चाहिए। जब पौधा 20 से 25 दिनों का हो जाए तो पौधे में शेष 22 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए, जिससे दाने पुष्ट होते हैं। इसमें भूमि का 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके मिट्टी को तैयार कर लेना है और कैरी में हम बीज का बुआई करते हैं। तो इसमें जो मिट्टी का हम जुताई करते हैं तो अंतिम जुताई के समय खाद उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। तो करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वजह से साड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की वजह से प्रयोग करते हैं।
और यहाँ जो कि आम्लिक मिट्टी है, तो किसान भाई यदि चूना का भी प्रयोग करें तो उसमें फायदा होगा। जैसे 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से प्रति वर्ष हम लोग चूना का प्रयोग करने से हमको फायदा मिलता है, पैदावार में भी फायदा मिलता है। और तो किसान भाई ये प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब बुआई से पहले क्यारी में हम जो रासायनिक खाद है उसका भी प्रयोग करते हैं, जैसे 22 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई से पहले हम अच्छे तरह से मिला देते हैं। अगेती मटर लगाने का सबसे उपयुक्त समय सितंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है। किसान भाई अक्टूबर के महीने में भी मटर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अधिक आर्थिक लाभ के लिए सितंबर के महीने में बुआई करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बीजों की बुआई क्यारी में करें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज की बुआई से पहले 2.5 ग्राम वेबिस्टिन नामक दवा से प्रति किलोग्राम को अवश्य उपचारित करें। 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सितंबर का जो दूसरा पखवाड़ा मैंने 15 के बाद हम करते हैं, 15 से 30 सितंबर तक। और ये समय बुआई करने से हमको जल्दी बाजार मिलेगा नवंबर में, तो हमको फायदा मिलेगा। और इसके बाद भी किसान भाई खेती कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर का भी पहला पखवाड़ा में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सितंबर में करेंगे उसको ज़्यादा फायदा होगा जो आगात खेती या बेमौसमी खेती के लिए। तो इसका बुआई जब हम करते हैं पंक्तियों में करते हैं, तो जो लाइन से लाइन की दूरी हम रखते हैं 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर, और जो बीज से बीज की बुआई की दूरी 4 इंच या 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ये बीज को वेबिस्टिन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से मिला के तभी हम बुआई करें। इससे बहुत सारा मिट्टी में जो फफूंद है जिससे रोग पैदा होता है उससे छुटकारा मिलने का हमारा संभावना रहता है, तो ये जरूर करें किसान भाई। अगेती मटर की अच्छी उपज एवं सही समय पर उत्पादन के लिए किस्मों का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अर्किल अगेती मटर की सर्वाधिक उपयुक्त किस्म मानी जाती है, जो 48 से 50 दिनों के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और उपज क्षमता 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावे समय समय पर विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्रों द्वारा मटर की कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें अगेती मटर 6, BL अगेती मटर 7 और काशी उदय प्रमुख हैं। अगेती किस्म है, उसी को हम ये आगात खेती के लिए या बेमौसमी खेती के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला किस्म जो सभी लोग जानते हैं, किसान भाई करते आ रहे हैं, वो है अर्किल किस्म। हाँ, जो बहुत ही जल्दी वाली किस्म है। उसका करीब 48 से 50 दिन में मैंने फलियाँ तुड़ाई जगह हो जाती है बुआई के बाद। तो इसका उपज क्षमता करीब 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। इसके अलावा जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आलमड़ा उत्तराखंड में है, वहाँ से भी उन्नत किस्म की विकास हुई है अगेती किस्म, जिसका बदले मटर अगेती BL अगेती मटर 7 के नाम से है, जिसका करीब 68 से 70 दिन में फलियाँ पहला तुड़ाई योग्य हो जाती है और उपज क्षमता करीब 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी एक अगेती किस्म का विकास हुआ है, जिसका भी किसान भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में आगात खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है काशी उदय। ये चारों किस्म का किसान भाई इस आगात खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको फायदा मिलेगा, जल्दी फसल मिलेगा, जल्दी हम बाजार को पकड़ सकते हैं। अगेती मटर के पौधों को 7 से 10 दिनों के अंदर सिंचाई देना चाहिए। बुआई के वक्त एक सिंचाई आवश्यक है। ड्रिप इरिगेशन करने वाले किसान प्रतिदिन आधा घंटा पाइप के माध्यम से पानी छोड़कर मिट्टी की नमी बनाए रखें। दाना भरते वक्त मिट्टी में नमी बनाए रखना आवश्यक है ताकि फल पुष्ट हो। और जो लोग अभी उन्नत तरीका से खेती करते हैं, जैसे ऊंचा बेड पर मल्चिंग के द्वारा और जो ड्रिप सिंचाई टपकन विधि से करते हैं, तो उनको तो प्रतिदिन आधा घंटा चलाने से ही पर्याप्त मात्रा में नामी रह जाता है, जो कि जाड़ा का मौसम में पानी कम उगता है तो पानी की आवश्यकता भी कम होती है। और जो नॉर्मल खेती करते हैं उनके लिए
7 से 10 दिन में एक बार सिंचाई देना आवश्यक है। और अंकुरण के समय तो पानी देना, बीज बुआई के बाद एक सिंचाई अति आवश्यक है। और जब फल दाना भरने लगता है फल में, उस समय तो नामी रहना बहुत ही आवश्यक है, तब दाना पुष्ट होता है और पैदावार भी अच्छे होते हैं। मटर की अगेती खेती कर किसान बेमौसम बाजार में फसल उपलब्ध कराकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कैसी लगी जानकारी? जी हाँ, बेमौसम भी आप मटर की उन्नत खेती कर सकते हैं, है ना? जानकारी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अगली जानकारी अगले अंक में। तब तक फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।